हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेट नंबर 66। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज के इस सेट को। देखो, आज का जो सेट है ना हमारा, ये बेस्ड ऑन है फ्रीडम पे। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रीडम हैज assuredly given us a new status and new opportunities। देखो, जो फ्रीडम है ना, जिसको कि हम कहते हैं स्वतंत्रता, तो स्वतंत्रता ने हमें assuredly यानी कि निश्चित तौर पर एक न्यू स्टेटस और एक न्यू अपॉर्चुनिटीज दे दी है। ठीक है, but it also implies that we should discard selfishness, laziness and all narrowness of outlook। और हाँ, फ्रीडम का ये मतलब भी है कि हमें ना इन चीज़ों को डिस्कार्ड कर देना चाहिए, इन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। किन चीज़ों को? हमारा जो सेल्फिशनेस है इसको, हमारा जो स्वार्थ है, हमारा जो लेजीनेस है यानी कि आलस। ठीक है, तो हमें अपना स्वार्थ, हमें अपना आलस और साथ में जिस भी चीज़ को लेकर हमारा जो आउटलुक है वो नैरो माइंडेड है, उस चीज़ों को हमें डिस्कार्ड कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। ठीक है, तो ये भी एक तरह का फ्रीडम ही है कि हम अपने काम में मतलब कि सेल्फिशनेस ना लाए, लेजीनेस ना लाए। ठीक है, our freedom suggests toil and creation of new values of old ones। और जो हमारा फ्रीडम है ना, वो हमें सजेस्ट करता है कि हम क्या करें, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करें और अपने न्यू ओल्ड वैल्यूज़ की जगह ना न्यू वैल्यूज़ को लेकर आए। देखो, यहाँ पे ना एक वर्ड है टॉयल। टॉयल का मतलब होता है हार्ड वर्क करना। ठीक है, हार्ड वर्क। तो देखो, आप पैसेज के थ्रू नए नए वर्ड्स सीख पाएंगे। ठीक है, तो टॉयल मीन्स हार्ड वर्क करना, या फिर कहे तो बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करना। ठीक है, तो जो हमारा फ्रीडम है वो हमें सजेस्ट करता है कि हम अपना हार्ड वर्क करें, न्यू की जगह ओल्ड की जगह न्यू वैल्यूज़ को लाएं। वी शुड डिसिप्लिन ourselves so as to be able to discharge our new responsibilities satisfactory। तो हमें ना अब हमें खुद में ना डिसिप्लिन होना पड़ेगा। ठीक है, ताकि हम अपने न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज में सेटिस्फैक्टरी निभा पाए। ठीक है, अपनी न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभा पाए, जो भी हमारे पास न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई हैं। ठीक है, अब देखो, if there is any one thing that needs to be stressed more than any other in the new setup। अब जैसे हम अगर कोई न्यू सेटअप डाल रहे हैं, तो उस न्यू सेटअप में ना अगर कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, तो वो क्या है? वो सिर्फ़ एक चीज़ है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कौन-सी चीज़ है? देखो, इट इज़ दैट वी शुड पुट इंटू एक्शन आवर फुल कैपेसिटी, ईच वन ऑफ अस इन प्रोडक्टिव एफर्ट, ईच वन ऑफ अस इन हिज ओन स्फेयर, हाउएवर हम्बल। अब देखो, सॉरी, मैं आगे का बता देती हूँ आपको। हाँ, तो देखो, यहाँ पे बात हो रही है कि हमें ना न्यू सेटअप में क्या ज़रूरी है कि हमें जो अपना काम है ना वो फुल कैपेसिटी के साथ करना चाहिए। जो भी हमारा काम है, हमने कोई सा भी नया सेटअप डाला है, ठीक है, हमें अपने काम को फुल कैपेसिटी के साथ, जितनी हमारी क्षमता है उसके उसके साथ करनी चाहिए। ठीक है, और हमें अपना काम करने में ना एक प्रोडक्टिव एफर्ट लगाना चाहिए, है ना। और देखो, कोई किसी भी फील्ड से हो, चाहे किसी का काम कितना ही छोटा क्यों ना हो, कोई सा भी काम हो, हमें अपने काम को ना बहुत ही अच्छे से, बिल्कुल हम्बल तरीके से करना चाहिए। ठीक है, वर्क, अनसीजिंग वर्क शुड नाउ बी आवर वॉचवर्ड। अब देखो, हमें क्या करना है? काम करना है। अनसीजिंग वर्क यानी कि बिना रुके हुए काम करना है, यानी कि कंटिन्यूसली काम करना है। हम चाहे किसी भी फील्ड से हो, जैसे मैं एग्जांपल की मैं बात करूँ, तो एक स्टूडेंट है, उसका काम होता है पढ़ना, तो उसको पढ़ना चाहिए, बिना रुके पढ़ना चाहिए। या कोई अदर कोई बिजनेसमैन है, उसने कोई अपना सेटअप डाला है, तो उसको अपने काम में ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो क्या करना है? हमें अपना काम करना है, बिना रुके कंटिन्यूसली अपना काम करना है। और हमें इतना काम करना है ना कि जो हमारा जो काम है ना वही हमारा मूल मंत्र होना चाहिए, हमें अपने काम के सिवा कुछ नहीं दिखाई देना चाहिए। ठीक है, वर्क इज वेल्थ एंड सर्विस इज हैप्पीनेस। जो हमारा जो काम है वही हमारा वेल्थ है, और जो हमारी जो सर्विस है वही हमारी खुशी है। यानी कि जैसे हम कहते हैं ना कि काम ही धन है और सेवा ही सुख है ना। तो ये बात हो रही है यहाँ पे, नथिंग एल्स इज, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, काम ही हमारा धन है, हमारी जो सेवा है वही हमारा सुख है, इसके अलावा और कुछ भी है ही नहीं। द ग्रेटेस्ट क्राइम इन इंडिया टुडे इज आइडलनेस। आज के टाइम में इंडिया में देखा जाए ना, तो सबसे बड़ा अपराध
सबसे बड़ा क्राइम वो क्या है, वो ये है आइडलनेस, यानी कि आलस। अगर हम अपने काम में आलस कर रहे हैं, हम अपना काम नहीं कर रहे हैं, तो यही हमारे लिए सबसे बड़ा अपराध है। ठीक है। If we root out idleness, all our of difficulties, including even conflicts, will gradually disappear. Disappear. अब देखो, अगर हम अपने आइडलनेस को रूट से, जड़ से उखाड़ फेंके, अपने आलस को हम जड़ से उखाड़ फेंकते, तो हमारी क्या होगी कि हमारी जितनी भी डिफिकल्टीज है, चाहे वो कोई कॉन्फ्लिक्ट रहा हो, हमारा कोई संघर्ष रहा हो, ये सारे क्या होंगे, धीरे धीरे डिसअपियर हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। क्योंकि देखो, अगर हम सीधी सी बात है, हम अपना आलस छोड़ के अपने हम काम को करने लग जाए, जैसे मैं पढ़ाई का एग्जाम्पल देती हूँ, हम अपना आलस छोड़ के हम पढ़ने लग जाए, दिन रात पढ़ने लग जाए, तो क्या होगा, हमारी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी धीरे धीरे, और हम क्या हो गए, एक दिन जीत जाएंगे। ठीक है। तो यही बात हो रही है यहाँ पे कि इंडिया में आज के टाइम में सबसे बड़ा क्राइम क्या है, वो है आलस। लोगों का आलस ही नहीं छूटता है। ठीक है। तो ये एक्चुअल में डेफिनेशन थी फ्रीडम की। ठीक है। तो हमारा पैसे देखो खत्म हो गया है। क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं हम। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नथिंग एल्स कैन गिव अस जॉय एक्सेप्ट। अब देखो, यहाँ पे बात हो रही है कि इसके अलावा कुछ नहीं है जो कि हमें जॉय देती है, जो कि हमें खुशी देती है। क्या चीज हमें खुशी देती है, मैंने आपको बताया था ना कि हमारा जो सर्विस है वही हमारी हैप्पीनेस है, बताया था ना। तो आइडलनेस, क्या आलस हमें खुशी देती है, बिल्कुल नहीं। वेल्थ नहीं था आंसर, फ्रीडम नहीं है। हमारा जो करेक्ट आंसर है ये है सर्विस। ठीक है। एक बार इसका आंसर मैं आपको दिखा दूं, क्योंकि देखो यहाँ पे जॉय वर्ड आया है, जॉय का मतलब ही होता है हैप्पीनेस। ठीक है। तो मैं आपको इसका आंसर दिखा दूं एक बार। देखो, ये रहा इसका आंसर। इसका आंसर, हाँ, सर्विस क्या है, हैप्पीनेस। हैप्पीनेस का मतलब ही जॉय होता है। ठीक है। नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट है हमारा, देखो, एनीवन कैन फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द क्लचेस ऑफ डिफिकल्टीज इफ ही। कोई भी अपने लाइफ में जैसे कि अपनी डिफिकल्टीज से दूर हो सकता है, अपने डिफिकल्टीज के चंगुल से निकल सकता है, अगर वो क्या करे, पैसेज के अकॉर्डिंग बताना है। अगर वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करे, नहीं, हमारे पैसेज में ये नहीं था। अगर वो अपने आलस को छोड़ दे, डिस्चार्ज हिज ऑब्लिगेशंस, अगर आपने वो कर्तव्य को ना कर्तव्य को ना निभाए, अपने काम को ना करे, ये भी नहीं है। एलिमिनेट नैरो आउटलुक, ये भी नहीं है। देखो, हमारे पैसेज के अकॉर्डिंग जो आंसर होगा ये होगा, अगर वो अपने आलस को छोड़ दे, डिस्कार्ड कर दे, आलस का त्याग कर दे। ठीक है। नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट है हमारा, वॉट हैज फ्रीडम अनडिनाइबली ऑफर्ड टू द सिटीजन ऑफ इंडिया। इंडिया का जो सिटीजन है उनको किस तरह का जो फ्रीडम है वो बताया गया है हमारे इसमें, हमारे पैसेज में। तो जो फ्रीडम है वो, उससे क्या न्यू आउटलुक में बताया गया है, न्यू आउटलुक का फ्रीडम बताया नहीं, न्यू रेस्पॉन्सिबिलिटीज, न्यू वैल्यूज, नहीं। देखो, हमारा जो पैसेज स्टार्ट हुआ था उसमें ही फ्रीडम को बताया गया है कि जो फ्रीडम ने हमें क्या दिया, न्यू स्टेटस दिया है, न्यू अपॉर्चुनिटीज दी है। तो स्टेटस वर्ड तो यहाँ नहीं है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, ये हो जाएगा न्यू अपॉर्चुनिटीज। ठीक है। ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पे चले। हाँ, नेक्स्ट है हमारा, देखो, वन थिंग नीड्स टू बी स्ट्रेस्ड मोर देन एनीथिंग एल्स इन द न्यू सेटअप। तो देखो, हमें न्यू सेटअप में ना एक चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है। सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, किस चीज़ की, बताया था ना मैंने हम आपको, कि जब हम न्यू सेटअप डालते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम अपने काम को पूरी तरह से करें, फुल कैपेसिटी के साथ करें, क्योंकि हमें सिर्फ काम करना है, बहुत सारा काम करना है, और काम ही हमारा मूल मंत्र है। ये बताया था ना मैंने आपको। तो देखो, देख लेते हैं। डिसिप्लिन, नहीं, ये हमारे पैसेज में नहीं था। डिसिप्लिन की बात नहीं हुई थी जब हम न्यू सेटअप डालेंगे, तो बात हुई थी वर्क टू देयर फुल कैपेसिटी, यानी कि हमें अपना काम है ना वो फुल कैपेसिटी के साथ करना है। ठीक है। नेक्स्ट भी देख लेते हैं, ओल्ड की जगह न्यू वैल्यूज को लाना। ठीक है, ये बात हुई थी, बट हमें बताना न्यू सेटअप के अकॉर्डिंग। तो न्यू सेटअप में यही था कि हमें, हमारे पास जो भी काम है, हम किसी भी फील्ड से जुड़े हैं, उसको हमें क्या करना है, फुल कैपेसिटी के साथ करना है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो, वर्क शुड बी द मोटो ऑफ आवर सिटीजन। हमारे सिटीजन का जो वर्क है ना उसका मोटिव क्या होना चाहिए, मतलब हमारा जो वर्क है वो कैसा होना चाहिए, इंसेसेंट होना चाहिए, प्रोडक्टिव होना चाहिए, इंजीनियस होना चाहिए, रिसोर्सफुल होना चाहिए। तो देखो, ये सब वर्ड्स तो हमारे पैसेज में आए ही नहीं है। हमारे पैसेज में जो वर्ड आया है ना, यह है प्रोडक्टिव। हमें अपना काम प्रोडक्टिव तरीके से करना चाहिए। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट पे चले।
हाँ, देखो वोकेबलरी आ गया है तो वोकेबलरी देख लेते हैं। ये है हमारा फर्स्ट है अश्योर्डली। अश्योर्डली मतलब निश्चित तौर पे, भरोसे के साथ या फिर बिल्कुल पक्का। ठीक है, विदाउट अ डाउट, सर्टेनली। सेकंड है हमारा डिस्कार्ड। डिस्कार्ड मतलब वही किसी चीज को त्याग कर देना। टू गेट रीड ऑफ स्पेशली एज यूजलेस और अनवांटेड, कोई चीज यूजलेस या अनवांटेड है तो उससे छुटकारा पा लेना। ठीक है। टॉयल। टॉयल मतलब मैंने बताया था ना, हार्ड वर्क, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना, कड़ी मेहनत करना, लंबे समय तक अपने काम में बने रहना। ठीक है। आइडलनेस मतलब कि वही आलस से, द स्टेट ऑफ नॉट वर्किंग और बीइंग यूज्ड। ठीक है। तो आलस में पड़े रहना, अपना काम नहीं करना। ग्रेजुअली, ग्रेजुअल का मतलब होता है धीरे धीरे, कोई भी काम जो हम धीरे धीरे कर रहे हैं, है ना, या बहुत लंबा टाइम लेकर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ग्रेजुअली। ठीक है। तो देखो पैसेज खत्म हो गया है, अच्छा लगता है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है। सो थैंक यू सो मच।